गुरुदेव ने कोटि कोटि वंदन। हेलो अदिति, प्लीज हैव अ सीट। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे अबॉर्शन करवाना है। वैसे भी सोचने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है, बट आई एम वेरी श्योर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आई हैव अदर प्लान्स रिगार्डिंग माई करियर। क्या आपने अपने पार्टनर से डिस्कस किया हुआ है? हाँ सर, मैं एक वर्किंग वुमन हूँ और काम की वजह से अक्सर बाहर रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी यही चाहते हैं और वैसे भी ये बहुत ही अनप्लान था। सो मैंने तुम्हारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं। अगर तुम ये सर्जरी करवाती हो तो तुम्हारी हेल्थ पे काफी रिस्क है। तुम्हारे केस में तुम्हारा ये लास्ट चांस है मां बनने का। अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल भी होती है, फिर भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं अबॉर्शन के। तो क्या हम सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते? हाँ है, पिल्स का ऑप्शन, बट यू आर ऑलरेडी 11 वीक्स प्रेग्नेंट, सो आपके लिए सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट आई एम वेरी श्योर डॉक्टर, अबॉर्शन इज माई ओनली ऑप्शन। अबॉर्शन कभी एक ऑप्शन नहीं होता दीदी, इट्स अ चॉइस। और ये चॉइस सही है या गलत, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू विद इट। In that case, I'll have a second opinion. Thank you, doctor. Excuse me, यस, डॉक्टर खुराना से मिलना था। वो अभी एक मीटिंग में है, तो आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। Okay. हेलो। तुम्हें नहीं लगता मुझे भी वहाँ होना चाहिए था तुम्हारे साथ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बहुत सिंपल प्रोसीजर है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव अदिति? एटलीस्ट मुझे वहाँ आने तो दो। मैंने कहा ना नहीं। That's it. एक्सक्यूज मी, आप अंदर जा सकते हैं। Okay. Please have a seat. Doctor, these are my reports. All right. I have already consulted डॉक्टर माथुर, पर उन्होंने कहा कि सर्जरी काफी रिस्की है। लेकिन मुझे किसी भी हाल में अबॉर्शन करवाना है डॉक्टर। या अदिति, इट इज रिस्की, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, इसलिए हम वैक्यूम एस्पिरेशन सर्जरी करेंगे। ये मोहन है, ये आपको आगे की सारी प्रोसीजर के बारे में गाइड करेंगे। ओके डॉक्टर। छोटा मुंह बड़ी बात मैडम, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप ये अबॉर्शन क्यों करवाना चाहते हो? वो बात मैंने ऑलरेडी डॉक्टर से डिस्कस कर ली है। बेटी है इसलिए? नहीं। क्या ये फॉर्मेलिटी हम जल्दी खत्म कर सकते हैं? अक्सर जल्दबाजी में ही गलतियां होती है। खैर, डॉक्टर ने आपको सर्जिकल प्रोसीजर रिकमेंड किया है, जो है वैक्यूम एस्पिरेशन, जिसमें कुछ रॉड्स होते हैं जिसे डायलेटर कहते हैं। उससे उस जगह को एक्सपांड किया जाता है। फिर वहां पर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जो खून और पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद वहां पर सक्शन ट्यूब डाला जाता है। यह सक्शन ट्यूब हमारे घर के वैक्यूम क्लीनर की तरह ही काम करता है, लेकिन उस वैक्यूम क्लीनर से इसका पावर 10 गुना ज्यादा होता है। देखिए, कुछ
वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं आप ये तो नहीं मान रही कि अगर प्रेगनेंसी के कुछ ही हफ्तों में अबॉर्शन करवा दिया जाए तो बच्चे की हत्या नहीं होती? अगर ऐसा सोच रही है तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी के कुछ ही दिनों में बच्चे की धड़कनें शुरू हो जाती है, फिर उसका अपने माँ के साथ एक रिश्ता कायम होना शुरू होता है जो कि माँ की हेल्थ को भी तंदुरुस्त रखता है। प्रेगनेंसी में उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। आपको तो शायद एहसास भी नहीं होगा, इस पाप को हमने होते हुए देखा है। उन खामोश चीखों को सुना है हमने। सक्शन होता है तब बच्चे का एक एक अंग टूटता है और उस ट्यूब में आ जाता है। सोचिए हमारे हाथों में या पैरों में छोटा सा फ्रैक्चर भी हो जाए तो कितना दर्द होता है हमें, और यहाँ तो एक नन्ही सी मासूम सी ठीक है, जान। बहुत समझा लिया आपने प्रोसीजर को। आप वो पेपर्स दे रहे हैं, मैं खुद ले लूं डॉक्टर से। अदिति, आर यू श्योर अबाउट योर डिसीजन? आई एम श्योर डॉक्टर। टूटा जो छूटा वो खुद से गवाया, हर आशीर्वाद मैंने खुद से ठुकराया। ममता का चल जो मुझ में बसा, माया के भ्रम में हाँ उसको झुकलाया। ना समझी मैं करा तुझे खुद से पराया, हाँ रूठ गया मुझसे मेरा जहां, मेरा जहां। कहने को लफ्ज मगर है सुना जहां, सुना जहां। आंखों में तेरी ममता जो मेरी ढूंढ ना पाऊं, गम के मारे आंसू अखियों में मूंदती जाऊं। अखियां मेरी तुझे है तरसती, तेरे बिन खाक मेरी हंसती। हाय जो था अपना अब है पराया, बस अब दुख की बरखा बरसती है। तू माफ कर रब्बा ये जो पाप मैंने किया, ना किसी और को तू देना ऐसी शोहरतों की दुआ। जो मैं खोती तो हूँ समझती क्या है गवाया मैंने मेरा। हाँ रूठ गया मुझसे मेरा जहां, कहने को लफ्ज मगर है सुना जहां। माँ, आपने दवाई ली क्या? अरे उसमें पापा को भेजने की क्या जरूरत थी, मैं यही कुछ खा लेता। क्या बोल रहे हो? ओह सॉरी सॉरी। चलो माँ, मैं फोन रखता हूँ। माँ से काफी लगाव लगता है। सिर्फ माँ से नहीं, पापा से भी इतना ही लगाव है। आपने खाना खाया? क्यों? हॉस्पिटल का खाना नहीं पसंद या घर से कोई लेकर आ रहा है? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे वहां से तो वैसे भी खाना आ रहा है, आप भी खा लीजिए। पापा, मोहन जी, आप इन्हें जानते हो क्या?
देखिए बहुत समझा लिया आपने प्रोसीजर को। आप वो पेपर्स दे रहे हैं, मैं खुद ले लूं डॉक्टर से। देखिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस यही कहना चाहता था कि भगवान ने जब आपको ये बच्चा दिया है उसे ठुकराइए मत। वैसे भी बच्चे किसे पसंद नहीं होते। एक मासूम सी नन्ही सी जान इस दुनिया में आती है, हमें जीने की नई उम्मीद देती है, दुनिया देखने का तरीका सिखाती है, हमें जीना सिखाती है। और वैसे भी जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। आप ये बच्चा नहीं रखना चाहती ना, मत रखिए, लेकिन अबॉर्शन मत करवाइए। इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं और मेरी पत्नी मां बाप बनना चाहते थे, बहुत कोशिशें की, कुछ नहीं हुआ। ईश्वर को मंजूर नहीं था ना। जब उसे ही मंजूर नहीं तो कोई क्या कर सकता है। आप एक काम कीजिए, इसे जन्म दीजिए, हम उसे संभालेंगे। आपको जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं। हम उसे पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। उसकी हत्या मत कीजिए। Aditi, are you sure about your decision? I'm sure, doctor. I don't want to abort this child. ना समझी मैं करा तुझे खुद से पराया, हाँ रूठ गया मुझसे मेरा जहां। कहने को लफ्ज मगर है सुना जहां। मैंने अपनी सारी जिंदगी वहम में बिताई है। जिंदगी जीने का सही अर्थ तो मैं कभी समझ ही नहीं पाई। हर बार खोखली खुशियों के पीछे भागती रही, जिसे पाकर मैंने जिंदगी की महत्वपूर्ण चीजें गंवाई हैं। कहते हैं ना, सितारों को गिनते गिनते मैंने चांद को खोया। हम अक्सर अपने बारे में सोचकर अपनों को अनदेखा कर देते हैं, पर जिंदगी के इस मोड़ पर आकर पता लगा, यहाँ पर तो सिर्फ अपने ही काम आते हैं। एक महिला होने के नाते मेरी आप सभी स्त्रियों से विनती है, कृपया अबॉर्शन ना कराएं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अगर भगवान ने आपको ये मौका दिया है तो वो सब संभाल भी लेगा। लेकिन गर्भपात जैसा पाप कभी ना कराएं, कभी ना कराएं। हर साल दुनिया भर में 7 करोड़ 30 लाख गर्भपात किए जाते हैं। हर 10 में से 6 मतलब 61% गर्भपात का कारण अनियोजित गर्भ व्यवस्था होती है, और हर 10 में से 3 मतलब 29% गर्भावस्था का अंत गर्भपात से होता है। हाल ही में किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में 100 में से 3% गर्भावस्था का परिणाम गर्भपात होता है। शहर में रहने वाली औरतों में से 4% महिलाएं गर्भपात करवाती हैं, जबकि ग्रामीण विस्तारों में 2.5% महिलाएं गर्भपात चुनती हैं। किसी भी जीव के जीवन का निर्धारण ईश्वर के हाथों में रहता है। यह इंसान के निर्णयों पर आधार नहीं रखता। अगर आप जीवन दे नहीं सकते तो किसी भी जीव से जीवन छीनने का अधिकार आपको नहीं है।
गर्भपात से स्त्री के स्वास्थ्य को भी गहरा नुकसान पहुंचता है। दुनिया भर में होते गर्भपात में से 45% गर्भपात असलामत तरीकों से होते हैं और भारत में होते कुल गर्भपात में से 67% गर्भपात असलामत तरीके से होते हैं, जिस वजह से 8 औरतें हर रोज अपनी जान खो देती हैं। प्रायश्चितम न तस्यास्ति तस्यास्ति यागो विधीयते। पाराशार स्मृति चैप्टर 4 पेज नंबर 20। हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार गर्भपात ब्रह्म हत्या से भी 2 गुना बड़ा पाप है। जैसे कि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म में दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है सव्वे जीवा वे इच्छन्ति जीवियों न मरित जीवियों। ईसाई धर्म में रोमन कैथोलिक चर्च भी कहता है द फर्टिलाइज्ड एग इज अ सेक्रेड लाइफ विद एज अ मैनी राइट एज अ बेबी, चाइल्ड और एडल्ट। और इस्लाम धर्म कहता है कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज अ सिन आफ्टर कंसेप्शन। अतः सब धर्म में गर्भपात को बहुत बड़ा पाप माना गया है। गर्भ के अंदर आकार लेता हुआ बच्चा जीता जागता इंसान है। उसे गर्भ के अंदर या बाहर मारना एक गुनाह है। आपसे विनती है, गर्भपात मत करवाइए। अगर आप भी हमारी सोच से सहमत हैं, तो कृपया हमारे इस जन जागृति कार्यक्रम में इंटरनेशनल अहिंसा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, जो गर्भपात जैसे घृणाजनक कार्य के खिलाफ लड़ रही है और हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप डोनेशन देकर या किसी भी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे ट्रस्टी केतन भाई और दिनेश भाई का नीचे दिए गए संपर्क सूत्र से संपर्क करें। यह फिल्म का निर्माण S3 फिल्म क्रिएशन द्वारा किया गया है। S3 फिल्म क्रिएशन एड्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट वीडियोस और हर तरह का ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाती है। S3 फिल्म क्रिएशन इंटरनेशनल अहिंसा ऑर्गेनाइजेशन का आभार व्यक्त करता है। हमें इस पवित्र कार्य का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद।